मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। इति आश्रित सम्यक्त्व ही, इस प्रकार जिन्होंने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है, अर्थात जिनकी 7 तत्व 9 पदार्थ सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अगाढ़ श्रद्धा हो गई है, ऐसे जीवों को सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान की निरूप्य विचार करके, खूब सोच समझ करके, यत्नेन, बड़े यत्नों के द्वारा, आमनाय युक्ति योग ही, आमनाय माने परंपरा और युक्तियों से, समुपास्यम, सेवन करे ये योग्य है या उपासना करनी चाहिए, नित्यम माने हमेशा, आत्महित के लिए, आत्म कल्याण के लिए सम्यक ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। देखिए अब जरा, इस प्रकार जिन्होंने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है, उनको अच्छी तरह विचार करके, खूब सोच समझ करके, बड़े यत्नों के द्वारा, आमनाय माने परंपरा और युक्ति से, नित्य माने हमेशा, आत्महितई आत्महित के लिए सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। ये सेवन करने योग्य है उनके द्वारा। जिन्होंने पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जिनकी अगाढ़ श्रद्धा हो गई, अब उन्हें आत्महित के लिए आगे बढ़ना है, तब क्या करें? सम्यक ज्ञान की और उपासना करें, सम्यक ज्ञान की और साधना करें और उसको और प्राप्त करने का प्रयत्न करें। क्यों कि सम्यक दर्शन और अच्छी प्रकार सम्यक ज्ञानी होने के बाद ही चारित्र धारण करना श्रेष्ठ होता है। एक बार फिर देख लें, इस प्रकार आश्रित सम्यक्त्व ही, जिन्होंने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जीवों को विचार निरूप्य करके, अच्छी तरह विचार करके, बड़े यत्न पूर्वक, नित्य माने हमेशा, आत्महितई आत्महित के लिए, आमनाय माने परंपरा और युक्तियों के द्वारा, सम्यक ज्ञानम समुपास्यम, सम्यक ज्ञान की उपासना करनी चाहिए, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। पंडित जी, क्या सम्यक के पूर्व सम्यक ज्ञान की आराधना नहीं होती? जब तक ज्ञान की आराधना नहीं होगी, ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाएगा, सम्यक दर्शन हो कैसे जाएगा? पहले समझेंगे ना जीव अजीव आश्रव बंध क्या होते हैं, तो पहले ज्ञान की आराधना तो करनी ही होगी। ज्ञान की आराधना करने के उपरांत ही तो सम्यक दर्शन होगा। अब जब सम्यक दर्शन हो गया, श्रद्धा हो गई, शास्त्रों पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धान हो गया, अब क्या होगा? अब सम्यक ज्ञान की आराधना बहुत अच्छी तरह होगी।
जब तक श्रद्धा नहीं तब तक ज्ञान का पढ़ना पढ़ाना है, आराधना, या जब तक श्रद्धा नहीं तब तक सम्यक ज्ञान को अपने में अंगीकार करना बनेगा कैसे? नहीं बनेगा। इसलिए पहले तो विश्वास करो, इन शास्त्रों में जो लिखा है सर्वज्ञ के वचन है, अतः बिल्कुल सही लिखे हैं। विश्वास हो, फिर सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। पंडित जी, यहाँ जो आमनाय शब्द आया है, इससे हमें क्या समझना चाहिए? आमनाय माने शास्त्र परंपरा। आमनाय कहते हैं परंपरा को। जैसे हमारे यहाँ की आमनाय यह है, आमनाय माने परंपरा। आप देखते हैं हर मूर्ति के ऊपर प्रशस्ति में श्री कुंद कुंदामनाय, अर्थात आचार्य कुंद कुंद की परंपरा में, अर्थात जिनका हम अनुसरण कर रहे हैं हम उनकी आमनाय वाले हैं। तो आमनाय माने जिनका अनुसरण किया जाए या जिनकी परंपरा है। सम्यक ज्ञान करने के लिए परंपरा का भी ज्ञान होना चाहिए। हम किस परंपरा के हैं और किस परंपरा के शास्त्र हमें पढ़ेंगे तो सही होंगे, या किस परंपरा के शास्त्र हमारे पढ़ने योग्य नहीं हैं। इसलिए परंपरा का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। यहाँ आचार्य ने युक्ति शब्द क्यों लिखा है? जो कुछ स्वीकार करें वो आगम की कसौटी पर कस के स्वीकार करें। ये स्वीकार किया, क्यों किया, मैं इसको क्यों मानूं, ऐसे युक्ति पूर्वक। केवल कह दिया और स्वीकार हो गया, ऐसे नहीं। ऊहापोह करने के बाद स्वीकार करें। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है, जो बिना समझे या जो परीक्षा प्रधानी नहीं होते वे अच्छे ज्ञानी नहीं बनते। परीक्षा प्रधानी बनना चाहिए। इन्होंने ऐसे लिखा, क्यों लिखा, इसके लिखने का क्या लाभ है, अगर ऐसे लिखते तो कैसे होता, ऐसे, इसका नाम है युक्ति। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम ज्ञान कर रहे हैं उसको प्रमाण और नय से, ये किस नय से कहा गया, किस प्रमाण की चर्चा है, नय कौन से हैं, तो प्रमाण और नय से अच्छी तरह से उस बात को समझ के फिर स्वीकार किया जाए, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान की आराधना क्यों करनी चाहिए? एक शब्द दिया है आत्महितई, आत्म कल्याण के लिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक चारित्र धारण कैसे होगा? जब तक ज्ञान नहीं होगा तो जीवन का अपना गुजारना कैसे होगा? हर बात का ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान? हमको क्या करना, क्या नहीं करना, क्या है, क्या उपादेय, क्यों है, क्यों उपादेय, इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आचार्य ने शब्द लिखा आत्महितई। अगर तुम आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो नित्यम, नित्यम माने हमेशा, अर्थात अच्छी मेहनत से, अच्छी प्रकार लगकर सम्यक ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। इससे क्या होगा? सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा, सम्यक तो और मजबूत होगा, और जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तदनुसार आचरण भी आगम के अनुसार होगा। इसलिए हमेशा आत्म कल्याण के लिए सम्यक ज्ञान की आराधना करना योग्य है। पंडित जी, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर क्या है? सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण का स्वाभाविक परिणमन है। आत्मा में एक श्रद्धा गुण है, एक दर्शन गुण है, एक चारित्र गुण है। आत्मा में बहुत सारे गुण हैं। श्रद्धा माने विश्वास करना, ये भी आत्मा का एक गुण है। तो श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय, जो स्वाभाविक पर्याय है, उसका नाम सम्यक दर्शन। और जो श्रद्धा गुण की विपरीत श्रद्धा नहीं करने रूप पर्याय है, विभाव पर्याय है, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। ये दर्शन गुण की पर्याय नहीं है। दर्शन गुण की पर्याय चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन अलग है। ये तो श्रद्धा गुण की दो पर्याय हैं। श्रद्धा गुण की स्वाभाविक पर्याय सम्यक दर्शन, वैभाविक पर्याय मिथ्या दर्शन। और ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में अंतर क्या है आपने पूछा। और ज्ञान का मतलब होता है शास्त्रों का अच्छी प्रकार ज्ञान करना।
जानने का नाम ज्ञान है और विश्वास करने का नाम, प्रतीति करने का नाम दर्शन है। दर्शन का मतलब वो सामान्य अवलोकन नहीं, सम्यक दर्शन है। अर्थात शास्त्रों में जो लिखा है उसको मैंने अच्छी प्रकार समझा, सम्यक ज्ञान। ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, ऐसा ही है। लोग 3 हैं, 14 राजू ऊंचे हैं, बिल्कुल 14 राजू ऊंचे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, शास्त्रों में तो लिखे हैं। ये शास्त्र प्रामाणिक हैं, इसलिए इन शास्त्रों पर जो प्रतीति विश्वास है, अटल विश्वास है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सबसे पहले ज्ञान होता है, फिर सम्यक दर्शन होने के बाद वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, फिर इसको अलग से कहने की आवश्यकता क्यों है? इसके लिए आचार्य अगला श्लोक लिख रहे हैं। पृथ्वीगाराधनमीष्टम् दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षणभेदेन यतो नानात्वं संभवत्यनयोः। बोलिए, पृथ्वीगाराधनमीष्टं दर्शन स्वभाविनोऽपि बोधस्य लक्षणभेदेन यतो नानात्वं संभवत्यनयोः। संधि विच्छेद करें। पृथक आराधनम इष्टम, अर्थात पृथक माने अलग से, आराधना करना, इष्टम माने इष्ट है, उचित है। कैसे? दर्शन, सम्यक दर्शन के, सह माने साथ में, भाविनः अपि उत्पन्न होने पर भी। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होता है, फिर भी इसकी अलग आराधना करनी चाहिए, ये इष्ट है, उचित है। फिर देखें किसकी? बोधस्य, सम्यक ज्ञान की। फिर देखें बोधस्य, सम्यक ज्ञान की, दर्शन से भाविनः अपि, सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होने पर भी अलग से आराधना करना उचित है। ऐसे अर्थ लगाइए, इसका अच्छा लगेगा। फिर देखें बोधस्य, सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होने पर भी अलग से आराधना करना इष्ट है। क्यों इष्ट है? कह रहे हैं लक्षण से और भेद से। क्योंकि लक्षण की अपेक्षा और भेद की अपेक्षा नानात्वम, भिन्नपना, संभवती है, होता है, अनयोः, इन दोनों में। क्योंकि यतो मन, क्योंकि अनयोः, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण की अपेक्षा और भेद की अपेक्षा भिन्नपना है। इस कारण हम अलग अलग क्यों समझें? उसका लक्षण अलग, इसका लक्षण अलग, उसके भेद अलग, इसके भेद अलग, इसलिए हमें दोनों को समझना है। इसलिए सम्यक ज्ञान की आराधना अलग से करनी है। एक बार फिर देख लें। बोधस्य, सम्यक ज्ञान की अलग से आराधना करना सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होने पर भी उचित है, इष्टम। यतो, क्योंकि लक्षण और भेद से अनयोः, इन दोनों में भिन्नपना संभवित है, होता है, इसलिए दोनों को अलग अलग प्रकार समझना चाहिए। पंडित जी, लक्षण की अपेक्षा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या भेद है? सम्यक दर्शन का लक्षण है
तत्वार्थ श्रद्धानम, 7 तत्वों का यथा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान का लक्षण है मतिशुद्धा पदिवन पर्ये केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। वह 5 प्रकार का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। दोनों में अलग अलग लक्षण की अपेक्षा देखें। सम्यक ज्ञान का मतलब है सही सही जानना। सम्यक दर्शन का मतलब है जाने हुए पर पूर्ण अटूट विश्वास रखना। दोनों अलग अलग है। ज्ञान अलग है और दर्शन माने श्रद्धान अलग है। इसलिए लक्षण के भेद होने के कारण दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग जानना चाहिए। पंडित जी, भेदों की अपेक्षा दोनों में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन के भेद उमा स्वामी महाराज लिख रहे हैं तन निसर्गा दधिगमाद्वा। वह सम्यक दर्शन 2 भेद वाला है, निसर्गज और अधिगमज। अन्य अपेक्षा से कहा गया है सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है, औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक। सम्यक दर्शन 10 प्रकार का है, आज्ञा सम्यक्त, सूत्र सम्यक्त आदि। इस प्रकार सम्यक दर्शन के भेद अलग। सम्यक ज्ञान के भेदों की बात करें, सम्यक ज्ञान के कितने भेद? 5 भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इसलिए दोनों में लक्षण की अपेक्षा भी भेद था और यहाँ इनके भेद कितने कितने हैं इसकी अपेक्षा भी दोनों में डिफरेंस है। सम्यक दर्शन को अगर समझेंगे तो सम्यक ज्ञान समझ में नहीं आएगा। सम्यक ज्ञान को समझेंगे तो सम्यक दर्शन समझ में नहीं आएगा। दोनों अलग अलग गुण हैं, दोनों के लक्षण अलग हैं, दोनों के भेद अलग हैं, इसलिए दोनों की अलग अलग आराधना करनी चाहिए। जी, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में और किन किन अपेक्षाओं से अंतर है? दोनों के आवरक कर्म अलग अलग है। सम्यक दर्शन को ढकने वाला कर्म है दर्शन मोहिनी। सम्यक ज्ञान को ढकने वाला है ज्ञानावरणी कर्म। दोनों के आवरक कर्म अलग अलग हैं, दोनों के अंग अलग अलग हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, निशंकित, निकांक्षित, जो अभी पिछले दिनों ज्ञानशाला में पढ़ाए थे। सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, शब्द ठीक जानना, अर्थ ठीक जानना, अर्थात शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार आदि 8। उनके अंग अलग, उनके अंग अलग, दोनों का फल भी अलग है। सम्यक दर्शन का फल है श्रद्धा को मजबूत करना, सम्यक ज्ञान का फल है अच्छी तरह ज्ञानी बनाना। दोनों में अंतर है। इसलिए और भी बहुत सी अपेक्षाओं से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद पाया जाता है। इसलिए दोनों की अलग अलग आराधना करनी उचित है, अन्यथा दोनों का सही ज्ञान नहीं हो पाएगा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में गुण स्थान की अपेक्षा क्या अंतर है? सम्यक दर्शन की जो मोहिनी कर्म के दर्शन मोहिनी के 6 से उत्पन्न होने वाली छायिक सम्यक्त अवस्था है वो 4थे गुण स्थान में हो जाती है। लेकिन सम्यक ज्ञान की क्षायिक ज्ञान रूप अवस्था फिर तो 13वें गुण स्थान में होती है। दोनों में अंतर है। क्षायिक सम्यक दर्शन हो, ज्ञान सम्यक ज्ञान हो या ना हो, क्षायिक हो या ना हो, ज्ञान सम्यक ज्ञान तो होगा, लेकिन क्षायिक ज्ञान हो या ना हो इसकी ये जरूरी नहीं। क्षायिक सम्यक्त तो हो गया, लेकिन 5वें गुण स्थान में है, मनपर्य ज्ञान नहीं होगा। इसलिए दोनों में इस अपेक्षा से भिन्न भिन्न व्यवस्था है, दोनों के गुण स्थान अलग अलग हैं। क्षायिक सम्यक्त 4थे गुण स्थान से रहता है, पर क्षायिक ज्ञान जो है वो तो 13वें गुण स्थान से आगे रहता है। इसलिए गुण स्थान की अपेक्षा दोनों में अंतर है। पंडित जी, मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान की कीमत ज़्यादा है या फिर सम्यक दर्शन की? मोक्ष मार्ग में ज्ञान नहीं है तो सम्यक तो होगा ही नहीं, लेकिन थोड़ा ज्ञान हुआ है तो भी सम्यक तो पूरा हो सकता है। अर्थात आचार्यों ने लिखा, अगर मात्र अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान है तो भी वो जीव क्षायिक सम्यक्ति होकर के और मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
अधिक ज्ञान ना हो तो भी चलेगा, लेकिन सम्यक तो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सम्यक ज्ञान थोड़ा है, मति और श्रुत है तो भी केवल ज्ञान हो जाएगा। अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान हो या न हो, लेकिन सम्यक में अगर सम्यक तो क्षायक नहीं पूर्ण नहीं होगा तो केवल ज्ञान नहीं होगा। इस तरह इन दोनों में अंतर है। सम्यक दर्शन होने के कितने समय बाद सम्यक ज्ञान होता है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के उत्पन्न होने के संबंध में श्लोक में एक शब्द दिया है, गौर से देखें, सहभाविनोपि। इसका अर्थ होता है एक साथ उत्पन्न होने पर भी, अर्थात जिस समय सम्यक दर्शन होता है उसी समय उस जीव का जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। एक समय बाद नहीं, उसी समय सम्यक दर्शन होते ही उस जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। उदाहरण, जैसे हमने दीपक जलाया तो दीपक जलाने के कितने समय बाद प्रकाश होता है? अरे दीपक जलाओ प्रकाश हुआ, एक साथ होता है। जलना और प्रकाश होना एक साथ ही तो है। हम ये तो कह सकते हैं पहले जलता है प्रकाश बाद में होता है। मान लो किसी के बेटे के बेटा हुआ और वो जीव बाबा बन गया। अब एक बात बताएं, पहले पोता हुआ या पहले बाबा बना? दोनों बात एक साथ हुई। पोता हुआ ये बाबा बना, ऐसा नहीं पोता होने के 2 मिनट बाद ये बाबा बने, ऐसा थोड़ी होता है। इसी तरह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये एक साथ उत्पन्न होते हैं। जिस समय उस जीव के सम्यक दर्शन होता है, अर्थात दर्शनावली की 3 प्रकृतियाँ, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इनका उपशम 6 उपशम हो और अनंतानुबंधी 4 का उपशम 6 उपशम हो, उसी समय में उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। इसलिए यद्यपि सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान होता है, फिर भी उनमें समय भेद नहीं है, दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। इसलिए आचार्य ने शब्द दिया सहभाविनोपि। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं, फिर भी उनमें क्या अंतर है? आप अलग से व्याख्या क्यों करना चाहते हैं? तो आचार्य ने लिखा, हम मानते हैं एक साथ उत्पन्न तो होते हैं, दोनों का लक्षण अलग अलग है, दोनों के भेद अलग अलग हैं, कार्य अलग हैं, फल अलग हैं, आवरक कर्म अलग हैं, सब अलग अलग है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सम्यक ज्ञान को और सम्यक दर्शन को, दोनों की अलग अलग आराधना, अलग अलग उनको समझना चाहिए। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।